नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 7 सितंबर 2023। तो आज का विचार है, अगर हिम्मत और हौसला चला गया तो मनुष्य की आधी सूझबूझ जो है वो भी उसके साथ ही चली जाती है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 7 सितंबर के विशेष दिनों के बारे में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। तो 7 सितंबर 1923 को वियना में इंटरपोल की स्थापना की गई। 7 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और रूस ने मिलकर के पोलैंड पे हमला किया, आक्रमण किया। 7 सितंबर 1983 को आयरलैंड के लोगों ने वोट के अधिकार से गर्भपात विरोधी कानून जो था वो बनवाया। 7 सितंबर 1984 अमेरिका ने प्लैटिनम कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जारी किया। तो ये तो 7 सितंबर के साथ जुड़े हुए विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं एक चमत्कारी घटना के बारे में जो कि तरनतार जो पंजाब में है, तरनतार जो डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके पास में एक गांव है भैल डाई वाला। तो 2005 में उस गांव में क्या हुआ कि एक इच्छाधारी जो नाग था वो प्रकट हुआ और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा फैल गई पूरे इलाके में कि इच्छाधारी जो नाग है वो प्रकट हुआ है। और वो हर रोज़ स्टैंडर्ड टाइम सुबह 10 से दोपहर 3 तक वो लोगों को दिखाई देता है, लोगों को अपने दर्शन देता है, लोगों के सामने आता है। तो ये जानते ही वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जुड़ने लगी और सुबह सवेरे ही जो भीड़ थी वहाँ पे जुड़नी शुरू हो गई, इकट्ठी हो जाती भीड़ ज़्यादा। और वहाँ लोगों के अनुसार जो था कि ये कोई संत स्वभाव का जो नाग है, जो एक इतनी बड़ी एकत्र भीड़ को कुछ भी नहीं कहता और शांत रहता है। और लोगों ने उसको दूध भेंट करना शुरू कर दिया और लोगों को ये मानना था कि वो दूध पी करके आराम करता है, शांत रहता है। और कुछ लोगों ने वहाँ पे नज़दीक की कुछ ईंटें इकट्ठी की और उसका पूजा स्थान भी बना दिया और लोग वहाँ पे पूजा करने लगे, नाग की पूजा करने लगे वहाँ पे। तो जैसे ही वह पंजाब की जो तर्कशील सिटी पंजाब है उसको ये मालूम पड़ा इस बात में, तो उसके नज़दीक एक चोला साहब कस्बा है, तो वहाँ उनकी एक शाखा है तर्कशील सिटी की। तो वहाँ के जो कारकुन थे वो वहाँ पे पहुँचे, तो उन लोगों से बातचीत की, उन्होंने जांच पड़ताल की वहाँ पे। तो जांच पड़ताल में लोगों ने बताया कि उन्होंने लोगों को बताया कि भाई ये इसमें कोई प्रकट होने वाली बात नहीं है, ये कोई नाग देवता नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, एक साधारण सांप है और कुछ शरारत, और इसमें कोई दैवी शक्ति नहीं है, बल्कि कुछ शरारती लोगों ने इसको इच्छाधारी और ये प्रकट होने वाला, ये नाग देवता, ये वो सारा कुछ बना करके लोगों के सामने परोस दिया और लोग इसके पीछे भीड़ बना करके चलने लगे। तो इसको अंधविश्वास में लोगों को डाला जा रहा है। तो वहाँ पे उन कारकुनों टीम ने बताया कि ये सर्दी के मौसम में सांप, छिपकली, मेंढक और ऐसे बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो सर्दी से बचने के लिए सर्दियों के मौसम में अपने बिल के अंदर धरती के नीचे गहराई तक चली जाती हैं। तो इस मौसम में जो सांप है, जो उसके ऊपर चमड़ी है, तो चमड़ी के ऊपर एक और आरजी चमड़ी आ जाती है जिसको कई बार कुंज भी कहते हैं, जिसके छोटे छोटे धब्बे होते हैं, तो वो चमड़ी आ जाती है और वो उसके पूरे शरीर को ढांप लेती है, उसकी आंखों को भी ढांप लेती है, उसको दिखाई देना भी बंद हो जाता है। तो वो परत आ जाती है उसके ऊपर। और
जिस कारण सांप को कुछ दिखाई नहीं देता, और ना ही वो किसी मनुष्य की, अगर सांप के कान नहीं होते हैं तो सांप जैसे ही उसकी जो नीचे वाली चमड़ी है, जैसे धरती के ऊपर जो चमड़ी उसकी लगती है, धरती चलता है जैसे वो, तो मनुष्य की, किसी जानवर की जो भी धरती के ऊपर वाइब्रेशन होती है उससे वो महसूस करता है, और अपने शिकार को अपनी गंध से महसूस करता है, पकड़ता है। लेकिन सांप के कान नहीं होते, उसको कोई संगीत या उसका बीन वगैरह या उसको बाजा या कुछ ढोल का कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो सर्दियों के मौसम में जैसे उसके ऊपर दूसरी चमड़ी आ जाती है, तो उसका जो दिमाग है वो भी शांत अवस्था में होता है, इस कारण वो शांत हालात में पड़ा रहता है, या थोड़ा बहुत वो चल पड़ता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, धूप सेकता है, क्योंकि उसके जो ऊपरली चमड़ी है उसके शरीर के तापमान को कम कर देती है, तापमान को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो तापमान को बढ़ाने के लिए वो धूप में आकर के बैठ जाता है। तो जैसे थोड़ा सा शरीर उसका गर्म होता है, वो फिर नीचे बिल में चला जाता है। तो एक अखबार में ये खबर छपी थी, जिससे लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हुई कि वो स्टैंडर्ड टाइम पे ही बाहर आता है, और उसी टाइम वो वापस भी चला जाता है अपने सही टाइम में बिल के अंदर। तो वो 10 बजे बाहर आता है, और वो जो है 1 से 3 बजे के बीच में जो है बिल के अंदर चला जाता है। तो जैसे ये टीम वहाँ पे पहुँची, तकरीबन 12 बजे करीब वहाँ पे पहुँची, तो वो सांप जो था वो बिल के अंदर जा चुका था। तो लोगों को उनको बताया गया कि ये सर अंधविश्वास है, लेकिन लोग नहीं माने उस बात को। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसी अखबार में फिर खबर लगी कि वो जो नाग देवता प्रकट हुए थे और जिनको लोग पूज रहे थे, दूध पिला रहे थे, उसी सांप को लोगों ने ईंट पत्थर मार के मार दिया, क्योंकि तब तक जो उसके शरीर के ऊपर की जो चमड़ी थी वो उतर चुकी थी, और सांप जो था वो दौड़ने लगा था। तो अब लोगों को खतरा भांपने लगा। पहले वो उसके ऊपर चमड़ी थी, उसको दिखाई नहीं देता था, उसको सुनाई नहीं देता, उसको वाइब्रेशन नहीं से उसको महसूस होती, तो वो आराम से पड़ा रहता था। लेकिन जैसे वो चमड़ी उतरी उसकी और वो अपनी सही हालत में आ गया, स्थिति में आ गया, तो वो दौड़ने लगा। तब लोगों को लगा भी यार अब तो किसी को काटेगा, खतरा है, किसी को मारेगा। तो वो कुछ दिन पहले जिसकी वो लोग पूजा कर रहे थे इस सांप की, उसी सांप को ईंट पत्थरों से मार दिया। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास जो हमारे लोगों में भरे पड़े हैं। तो अब एक नज़र मारते हैं सांपों की दुनिया के ऊपर। तो भारत एक जो खेती का सूबा है, स्टेट है, देश है, जो भारत एक खेती वाला देश है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, और इस किसानी जो है, और किसान है, ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं, तो उनका संपर्क जो है अक्सर सांपों के साथ होता रहता है। तो भारत में वैसे तो जो पूरे देश दुनिया की बात करें तो कम से कम 3000 किस्में हैं सांपों, 3000 से भी ज़्यादा किस्में हैं सांपों की जो मिलती हैं, जो अभी तक खोजी गई हैं, और भी होंगी। लेकिन जो भारत की बात करें तो भारत में तकरीबन 276 जो है किस्में, जो प्रकार के जो सांप मिलते हैं। तो इसमें केवल जो 60 प्रकार के सांप हैं, तो ये ज़्यादा जहरीले सांपों में आते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो है, ज़्यादा जहरीले जो सांप हैं, तो 60 में से 15% जो ज़्यादा खतरनाक जहरीले होते हैं। तो उनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला बहुत ज़्यादा जहरीले, दूसरा कम जहरीले, और तीसरा बिल्कुल ही बिना जहर के। तो सांपों की देश में जो 4 प्रकार की किस्में हैं, इनमें से जो पंजाब में वो पहले 3 ही मिलते हैं। और जो पहले सबसे ज़्यादा जहरीला और सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप है वो करैट सांप है, करैट। तो ये पंजाब में मिलने वाला सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। ये आकार में 2-3 फीट से ज़्यादा लंबा नहीं होता, और ये मोटाई में भी ज़्यादा नहीं होता। तो इसकी पहचान काला रंग और सफ़ेद इसके शरीर के ऊपर धब्बे होते हैं, इसकी जो मुख्य पहचान है। तो ये सांप ज़्यादातर रात के समय में ही निकलता है, दिन में भी नहीं निकलता ये। और ये 4 पैर के ऊपर भी चढ़ जाता है।
और ये काटता भी, जब ये काटता है तो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ता है, क्योंकि इसके काटने से दर्द नहीं होता है, सिर्फ मच्छर के काटने जितना दर्द होता है इसका, लेकिन ये खतरनाक सबसे ज़्यादा है। तो 80% लोग हैं जिसको इसको काटने से पता ही नहीं चलता कि सांप ने काट लिया। और ये दूसरा, ये जैसे ये डंक मारता है, काटता है, तो काटने के फौरन बाद तुरंत ये छिप जाता है, कहीं ना कहीं छिप जाता है। अगर 2-3 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का सही ट्रीटमेंट ना हो, सही इलाज ना हो, तो उस जो व्यक्ति की मृत्यु है वो निश्चित है। तो दूसरी जो प्रकार का सांप है, दूसरी नस्ल का जो सांप है वो है वाइपर, जिसको धब्बों वाला सांप भी कहा जाता है। तो ये दूसरी प्रकार का सबसे खतरनाक सांप है। तो ये भी आकार से, लंबाई से 2-3 फीट से ज़्यादा नहीं होता, और मोटाई में भी ये काफ़ी कम होता है। तो इसका जो रंग है वो एक मिट्टी जैसा, और इसके ऊपर भी जो है गोल गोल जो है बारीक बारीक वो धब्बे होते हैं, सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। तो ये सांप की खास बात ये है कि ये काटने से पहले बार बार एक आवाज़ निकालता है, और इसकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है, और वो चेतावनी देता है व्यक्ति को काटने से पहले। अगर व्यक्ति वहाँ से नहीं हटता तो ये काटने में बड़ी फुर्ती दिखाता है। तो पंजाब में जो ये सांप है, इस और जो मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, तो इस सांप के काटने से ज़्यादा होती है। तो इसका जो जहर है वो इस प्रकार का होता है कि इसका जहर जैसे शरीर के अंदर चला जाए तो शरीर अंदर से जो खराब होना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर जो गलना शुरू हो जाता है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर इसका सही ट्रीटमेंट ना हो तो मौत जो है, मनुष्य की जो मौत है वो निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो तीसरे नंबर पे आता है कोबरा। ये सांप का जो रंग है ये भी मिट्टी जैसा होता है, या फिर इसका रंग काला ग्रे होता है। और इसकी पहचान इसके सिर से होती है, सिर और उसके पिछले हिस्से से, पूंछ से। और सिर के और पिछले हिस्से में इसके जो पूंछ है वहाँ पे 2 धब्बे बने होते हैं सफ़ेद रंग के, निशान होते हैं उसके ऊपर। तो कोबरे की एक और नस्ल है किंग कोबरा, लेकिन किंग कोबरा जो है वो पंजाब में नहीं मिलता, और उसका जहर बहुत ज़्यादा घातक होता है। और एक और जो किस्म है सांप की, रेड स्नेक जो सांप है, तो इसका 2 प्रकार के रंग होता है, एक मिट्टी जैसा रंग होता है और एक पीला रंग होता है। तो ये लंबाई से जो 4-5 फीट से ज़्यादा काफ़ी लंबा होता है। मगर ये जो सांप है, ये जो किसानों का सबसे मित्र सांप है ये, क्योंकि ये एक तो इसके अंदर जहर नहीं होता, बिल्कुल ही जहर नहीं होता इसका, और ये दिन भर में 3 से 4 चूहे खा जाता है, चूहे जो कि किसान की फसल को बर्बाद करते हैं, लेकिन ये चूहों को ख़त्म करता है खेत में से। तो ऐसे सांप को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फसलों को फ़ायदा है, किसान को फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तो एक जो बचाव और जो करना चाहिए कि जैसे सांप मतलब किसी को काट ले, तो जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ से थोड़ा हटके ऊपर करके शरीर को किसी रस्सी से, किसी कपड़े से बांध देना चाहिए, ताकि जो खून का सर्कल है उसके चलते जो जहर है सांप का वो ऊपर को ना जाए। क्योंकि सांप ज़्यादातर निचले हिटले काटता है, जैसे मनुष्य खड़ा है, काम कर रहा है, तो पाँव में काटेगा, घुटने में काटेगा, घुटने से नीचे काटेगा, तो वहाँ ऊपर से उसको बांध देना चाहिए और तुरंत उस व्यक्ति को जो अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए वहाँ, और वो व्यक्ति बच जाएगा। तो 70% जो लोग हैं वो डर के कारण उनकी मृत्यु होती है, जहर के कारण नहीं होती। क्योंकि जो जैसे बताया गया कि 3 या 4 प्रकार के जो सांप हैं वो सबसे ज़्यादा जहरीले हैं, लेकिन बाकी जो सांप हैं
85% जो सांप हैं उनके अंदर वो जहर नहीं होता, होता तो बहुत कम होता है, जैसे मृत्यु होने का कोई चांस नहीं होता। और ये जो तांत्रिक, ये साध बाबे ओझा जो सांप के काटने का, इलाज करने का दावा करते हैं, तंत्र मंत्र करने का दावा करते हैं, या जो कुछ भी जोगी जो रूप है लोग हैं वो जो है वो उसके ऊपर एक मणका से जो लगाते हैं, जहर निकालने का जो मणका होता है उसको लगाते हैं, कोई जहर चूसने का जो करता है, कोई तंत्र मंत्र करता है। तो उनका ये सब कुछ करने के बाद जो व्यक्ति बच जाता है, तो लोग ये मानते हैं कि ये तंत्र, ये ओझा, इसके पास शक्ति है और इसके पास सांप के काटे का इलाज है, काटने का इलाज है। पर दोस्तों वे ये उनके पास उन्हीं लोगों का इलाज है जो लोग, अगर उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या ना भी की जाए तो भी उन लोगों को मृत्यु नहीं होगी, वो बच जाएंगे। लेकिन अगर वो जहरीला सांप काट लिया, जहरीले सांप जैसे कोबरा ने काट लिया, तो अगर वो सांप का जहर, तो ये तंत्र वाले, तंत्र मंत्र वाले, ये ओझा, ये साध संत स्वामी जितने भी ये बैठे हैं, ये नाथ जोगी बैठे हैं, इनके भी बस का बात नहीं है, उनकी मृत्यु निश्चित है। तब ये कहेंगे कि भैया आपने ये बहुत देर कर दी। तो जिसे मालूम ही है कि जब देर हो जाएगी तो उसके अंदर जहर फैल जाएगा, तब वो व्यक्ति की मृत्यु होगी। लेकिन जिसके अंदर जहर नहीं है उनके ऊपर भी ये जो भी अपना झाड़ फूक करते हैं, कोई झाड़ फूक करता है, कोई तंत्र मंत्र करता है, कर देते हैं और वो व्यक्ति बच जाता है। और अगर वो ना भी करे, झाड़ फूक ना भी करे, तब भी वो व्यक्ति ने बचना है, क्योंकि उस सांप के अंदर जहर ही नहीं है। तो ये सांपों के बारे में हकीकत है। अगर किसी को सांप काट ले, चाहे उसमें जहर है या नहीं है, तो उस व्यक्ति को तुरंत किसी भी नज़दीकी के हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, वहाँ पे उसको एडमिट कराना चाहिए, उसका इलाज वहाँ से कराना चाहिए और वो व्यक्ति बच जाएगा। इस अंधविश्वास से निकलना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का विचार और सांपों के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपना विचार देना। कल मिलते हैं एक ऐसी ही और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें आप सोनी बुलाटा टीवी के साथ। नमस्कार।